पिछले वीडियो में हमने जाना था नागरिकता के बारे में। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बात कही गई है। संविधान में नागरिकता को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं है, उसमें केवल संविधान के शुरुआत में यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन नागरिक बने उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया था, संविधान में बस उसको कहा गया है। अब फ्यूचर में किसको नागरिकता मिलेगी या किसकी समाप्त होगी, इसके रिलेटेड जो भी कानून बनेगा तो वो कानून बनाने का अधिकार संविधान द्वारा संसद को प्राप्त है, जैसा कि अनुच्छेद 11 में कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। ये अधिनियम जो है वो भारतीय नागरिकता के प्राप्ति और समाप्ति से जुड़ा हुआ है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, जिसमें कि पहला है जन्म के आधार पर, मतलब जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगा। इसके लिए भी जो क्राइटेरिया रखा गया था उसमें समय समय पर बदलाव हुआ है। पहले था कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी नागरिक हो। जरूरी नहीं है कि वो भारत के नागरिक होंगे, विदेश के भी होंगे। तो भी अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है इंडिया में तो वो जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। ऐसा था 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक। इसके बाद इसमें कुछ सुधार किया गया कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पहले ऐसा कंडीशन नहीं रखा गया था। पहले था कि माता पिता कहीं और के भी होंगे, लेकिन व्यक्ति का जन्म अगर भारत में होगा तो वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसके बाद क्या था कि उसके माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर इसमें सुधार किया गया कि 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्मे लोगों को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो या जिनके माता पिता में से एक भारत के नागरिक हो और दूसरा उस समय अवैध प्रवासी नहीं हो। अवैध प्रवासी का मतलब उसके पास वो जहाँ का भी नागरिक हो किसी भी कंट्री का और यहाँ रहने के लिए आए तो उसके पास उसका लीगल डॉक्यूमेंट हो। ऐसा नहीं कि घुसपैठ करके आकर रहने लगे। भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों और शत्रु विदेशियों यानी कि एनिमी कंट्री जो होगा वहाँ का जो बच्चा होगा वो जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहला था जन्म के आधार पर, दूसरा है पंजीकरण करके। अगर कोई व्यक्ति कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता है और वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले निष्ठा की शपथ ले तो केंद्र सरकार उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। बहुत सारी शर्तें हैं जिसमें कि कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ दिया गया है, जैसे कि जो व्यक्ति पंजीकरण के लिए अप्लाई कर रहा है वो पहले पंजीकरण के आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है। मतलब आवेदन करने से पहले वो 7 साल पहले से वो यहाँ रह रहा है। एक व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से शादी की है और पंजीकरण के लिए आवेदन से पहले 7 साल तक भारत में सामान्य रूप से निवासी है। और वैसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं उनके जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी पंजीकृत किए जा सकते हैं। तीसरा है वंश के आधार पर। इसमें है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक थे। तो अगर पिता भारत के नागरिक थे तो उस पर वो भारत का नागरिक
हो जाएगा। इसके बाद फिर से सुधार किया गया कि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पहले था कि पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, अब सुधार करके किया गया कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके बाद फिर से सुधार किया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति मूल रूप से भारत का नागरिक नहीं होगा जब तक कि उसका जन्म तिथि के 1 वर्ष के भीतर या समाप्ति के बाद केंद्र सरकार की अनुमति से भारतीय दूतावास में पंजीकृत ना हो। मतलब जन्म लेने के बाद 1 वर्ष के भीतर उसको पंजीकृत करवाना होगा, तभी वो मूल रूप से भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है और किसी अन्य देश का भी नागरिक है, दूसरे देश का भी नागरिकता उसके पास है, तो अगर वह आयु पूर्ण होने के 6 महीने के भीतर किसी अन्य देश की नागरिकता का त्याग नहीं करता है तो वो भारत का नागरिकता नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब चौथा प्रोसेस है प्राकृतिकरण द्वारा। केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को देशीयकरण का प्रमाण दे सकती है अगर उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हो। वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां भारत के नागरिकों को देशीयकरण द्वारा उस देश का विषय या नागरिक बनने से रोका जाता है। अगर उस देश का नागरिक होगा तो फिर उसे देशीयकरण का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर वह किसी भी देश का नागरिक है तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने की स्थिति में वह उस देश की नागरिकता छोड़ने का वचन देता है। तीसरा है कि आवेदन की तारीख से ठीक पहले 12 महीने की अवधि के दौरान वह भारत में रहा हो या भारत में सरकार की सेवा में रहा हो, वह अच्छे चरित्र का हो और संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषा है, 22 भाषाएं हैं, उसका पर्याप्त ज्ञान हो। इसके अलावा भारत सरकार ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान की है, उसे भी देशीयकरण प्रमाण पत्र मिल सकता है। पांचवा है क्षेत्र के निगमन द्वारा। मतलब अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो जिस डेट से वह क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है उस डेट से वहाँ के जो लोग होंगे, उस क्षेत्र के जो लोग होंगे, वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। जैसे जब पांडिचेरी का विलय हुआ था 1962 में भारत के साथ, तो वहाँ के जितने लोग थे वो भी भारत के नागरिक बन गए। तो भारत की नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है पंजीकरण करके, तीसरा है वंश के आधार पर, चौथा है देशीयकरण द्वारा, पांचवा है क्षेत्र के निगमन द्वारा। अब नागरिकता की समाप्ति की बात भी कही गई है, तो नागरिकता की समाप्ति 3 तरीके से हो सकती है। मतलब भारतीय नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता खो सकता है, जिसके 3 तरीके हैं। पहला है परित्याग द्वारा। अगर कोई भारतीय नागरिक जो किसी अन्य देश का नागरिक भी है, स्वेच्छा से अगर अपनी नागरिकता त्याग देता है, भारतीय नागरिकता त्याग देता है, तो ऐसी घोषणा के पंजीकरण के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। दूसरा है समाप्ति द्वारा। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपने पूरे होशो हवास में जानबूझकर किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तीसरा प्रोसेस है वंचित करके। केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाती है यदि फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की गई हो। दूसरा है भारतीय संविधान का अनादर किया गया हो, या फिर युद्ध काल में जो शत्रु देश है उसके साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया गया हो या सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया हो। चौथा है
पंजीकरण या देशीकरण से हासिल नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, या फिर 7 वर्षों से लगातार भारत के बाहर निवास कर रहा हो, तो इस सब कंडीशन में उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम में 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। 2019 का जो अधिनियम है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।